जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मत्स्तभ्यं नमो नमः। वसुदेवसुतदेवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं। आज माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में जगन्नाथ जी का लीला का पंचम ये भाग वीडियो करने जा रहा है। माँ और जगन्नाथ जी से मेरा निवेदन है उन लोग का कृपा वर्षण करे। ये मेरा उन लोग का दोनों का चरण में मेरा दंडवत है। माँ बताता था जे माली नहीं माली बन के रहो, मालिक बन के मत रहो। माली होने से सारा दिन काम किया बागान में और शाम को होने से मालिक का पास में सब समझा के माली चला जाता है। भाई मालिक जो बनने से सारा जो काम का बोझा उझा सब उनका सिर में गिरता है। तो हम साधन भजन में ये मन करने नहीं सीखता है। इसलिए माँ का मुख्य बात है मालिक नहीं माली बनो। अभी जगन्नाथ जी का जो लीला बोल रहा है वो वाराणसी का एक घटना के बारे में बताएगा। पहले बताता है त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में उन्हें परिचित है। मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें मर्यादा को रक्षा किया था। पिता का सत्व पालन करने के लिए उन्हें वन में गया था 14 साल के लिए। और प्रजा का ये करने के लिए प्रजा वात्सल्य का संतुष्ट विधान का लिए अपना पत्नी को भी उन्हें ये किया रहा, वन में भेज दिया था। जब लौट के आया रहा अयोध्या में वनवास का बाद में वही बात है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम था। त्रेता में द्वापर में भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। उन्हें लीला किया देवकी का घर में जन्म लेके वसुदेव का पिता और माँ बताया था यशोदा और नंद को। बाद में उन्हें लौट के आया था 10 साल 8 महीना करीब उन्हें ये में था वृंदावन में था। और 12 साल करीब था मथुरा में। 2 साल थोड़ा ज़्यादा उन्हें था गुरुगृह में और 100 साल था उन्हें द्वारका में। सब मिला के उन्हें 125 साल इस धराधाम में था। उन्हें लीला पुरुषोत्तम उन्हें बहु लीला किया। यही मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम और धर्मालोचना करने लिए वाराणसी में एक धर्मसभा का आयोजन हुआ। भारत का बहु जगह से बड़ा बड़ा विद्वान ज्ञानी और साधु संत को बुलाया गया था। जगन्नाथ का लीला था, जगन्नाथ धाम से किसी को नहीं बुलाया था। जगन्नाथ का लीला है। उनका लीला बिना एक पत्र भी पेड़ से नहीं गिरेगा। तो जो उधर में ये चल रहा था धर्मसभा चल रहा था। दैव का चक्रांत में जगन्नाथ का लीला में पुरी का एक पांडा वाराणसी में पहुंच गया था और उन्हें धर्मसभा में
सुना है धर्म सेवा है, धर्म सेवा में दिया। तो पुरी का पांडा को देख के उधर का जो हमारा ये लोग था, जिन लोग के कार्यों का ये किया था, उन लोगों को समादर किया और उनको बैठने का भी आसन दिया। धर्म सभा चल रहा है। धर्म सभा में यही ये चल रहा था जे चेता में मर्यादा पुरुषोत्तम बड़ा है ना, ये में दापर का लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बड़ा है। तो रामचंद्र और श्री कृष्ण के बारे में ये हो रहा था और दूसरा धर्म आलोचना हो रहा था। कोई बोल रहा था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बड़ा है, कोई बोल रहा था लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बड़ा है। ये लेके बहुत ये हो रहा था, ये परामर्श ये सब हो रहा था। तो असल ये सिद्धांतों में कोई पूछने नहीं सका है। तो एक एक करके सब अपना वक्तव्य को प्रकाश किया। कोई बोला है रामचंद्र बड़ा है, कोई बोला है भगवान श्री कृष्ण बड़ा है, हम अपना अपना वक्तव्य प्रकाश किया। बाद में उन लोग का जो प्रधान ये तो संस्था ये का जो ये किया था, आयोजन किया था, इससे एक ये उनको पूछा है पुरी का पांडा जी को, जी सब तो अपना अपना वक्तव्य प्रकाश किया, आप भी आया, कृपा करके आप बताइए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बड़ा है ना भगवान श्री कृष्ण बड़ा है लीला पुरुषोत्तम। उन्हें बताया है, देखिए कोली में जो दारुक ब्रह्म भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, अपना बड़ा भाई ये के बलराम और बहन सुभद्रा और सखा ये से सुदर्शन से जगन्नाथ जी बड़ा है। तो बोलता है ठीक है, बड़ा हो तो इसको प्रमाण देनी पड़ेगा ना। बोला हाँ प्रमाण देगा। तो 11-12 साल करीब 3 लड़का को मुझको चाहिए, तो अब हम आप लोग को प्रमाण देने सकेगा जी जगन्नाथ जी कोली में दारुक ब्रह्म रूप में जी ने उन्हीं सबसे बड़ा है। 33 कोटि देवता लोग उनको प्रणाम कर रहा है। ये से जगन्नाथ का रथ में भी जो जगन्नाथ जी का रथ जाता है तो उधर में 33 कोटि देवता लोग हाजिर करके रहता है। पहले तो हम रथ में चढ़ता रहा तो हमारा एक गुरु भाई बताया, ये कोई संत बताया, ये रथ में मत चढ़िए, उधर में जगन्नाथ जी को हाथ जोड़ करके 33 कोटि लगाता रहता है। इसके बाद से हम रथ में नहीं चढ़ते थे। इसके बाद में हो गया जो पुरी का जो ये है नित्यानंद स्वामी जी है, उन्हें ऐलान कर दिया रथ में चढ़ने नहीं चाहिए। कई साल हो गया रथ में पांडा लोग और सेवक लोग छोड़ के कोई पब्लिक ये करने नहीं सकता है, चढ़ने नहीं सकता है। ये तो ये कर दिया ना जगतगुरु शंकराचार्य जी के आश्रम का ये अध्यक्ष है समीचंद्र सरस्वती जी, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो 3 लड़का को उनको पास में दिया गया 11-12 साल का। पहले का जो लड़का है ना उनको उन्हें राम का रूप में सजाया है, हाथ में धनु बाण देके राम जैसे ये क्या रामचंद्र जैसे ये किया था उसी हिसाब से उनको सजाया है। सब देख के तो आश्चर्यित हो गया, सही तो रामचंद्र का ये है, सही रामचंद्र का माफी लग रहा है। सब स्वीकार किया हाँ 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 तो रामचंद्र का माफी के लग रहा है। दूसरा जो लड़का है उनको उन्हें श्री कृष्ण का रूप में सजाया है, माथा में चूड़ा ये है मयूरपंच और हाथ में चक्र है, पीतवर्ण वसन, सब जिसे भगवान श्री कृष्ण को जैसे सजाया जाता है ऐसे उनको भी सजाया गया। जब सजाया गया सब बोल रहा है हाँ 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 वो तो भगवान श्री कृष्ण का माफी एकदम है,
हाँ तो ये तो ठीक है। तो बोले तो तीसरा जो लड़का है इसको हम जगन्नाथ सजाने सीखेगा। बाकी जगन्नाथ जी का हाथ का पंजा नहीं है, पैर का अंगुली सब नहीं है, तो उनको हम यदि जगन्नाथ सजाने जाएगा उनका माँ और पिताजी से ये करेगा, ये पढ़ने पड़ेगा, बताने पड़ेगा जो उनको लड़का को हाथ का पंजा और पैर का अंगुली सब हम काटने पड़ेगा, तो अब उनका हमको सजाने जगन्नाथ बनाने चाहिए। उनको पिता माता उससे राजी होगा तो पिता माता उधारे पोस के बोलता है नहीं 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 नहीं, हम अपना लड़का को ये हाथ का पंजा और पैर का अंगुली काटने नहीं देगा। तो नहीं दीजिएगा तो हम सजाएगा कैसे? इसीलिए प्रमाण है जगन्नाथ का माफिक दूसरा कोई भगवान नहीं है, तो उनको रूप नहीं सजाने सकता है। इसीलिए सब एक वाक्य में स्वीकार किया, कोली में जो दारुक ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी है उन्हें श्रेष्ठ है। इसलिए जो जगन्नाथ जी साक्षात परमेश्वर है, उनको से कोई कुछ मांगे, ये तो हम 21 साल से पूरी में हैं, भगवान पूर्ण कर देता है। भगवान का प्यारा नाम है जगा और कलिया। हम लोग उड़ीसावासी ये दो प्यारा नाम से उनको ज़्यादा बुलाता है, कलिया है जगह। जगन्नाथ हम लोग कम बोलता है, कलिया ये बोलता है, इसलिए उनका ये वर्ण कालो है ना, इसलिए इससे उन्हीं का भक्तों का जो प्रेम से जगन्नाथ वशीभूत हो जाता है। इसीलिए कोई उनको बस में उस ये करे आबदार करे, प्रभु हमरा को ये करिए सही। इसलिए आबदार तो यही करना है जो ये भगवान धर्मों का बारे में करना चाहिए। धर्मों का बारे में करने से ये भक्तों को भी ये होता है, भगवान भी खुश होता है। इसीलिए कोली में साक्षात जगन्नाथ जी सबसे बड़ा है, यही प्रमाण हुआ। तो सब वाराणसी का जो धर्मसभा में सब एक वाक्य में स्वीकार कर लिया है का भगवान श्री कृष्ण ये जगन्नाथ बड़ा है। देखिए जितना आप मूर्ति देखिए सब मूर्ति किंतु ये है, कोई पीतल का है, कोई ये का है, कोई अष्टधातु का है, इसे है। बाकी जगन्नाथ जी बलराम सुभद्रा सुदर्शन वही सब में नहीं है, लकड़ी का है। लकड़ी का है ना, ये तो आप लोग का मालूम है, लकड़ी का है। इसलिए जो ये नवकलेवर होता है तो वो तीनों ये के समाधि दिया जाता है। साक्षात ये है ना जीवन तो है ना, फिर नया ये करके बनाया जाता है, उठा के बोला जाता है जगन्नाथ कली में श्रेष्ठ है। यही बोल के प्रभु जगन्नाथ महानंदमयी का चरण में मेरा वाक पुष्पांजलि समर्पण कर रहा है। ये पंचम भाग है, षष्ठ भाग भी हम बोलने का कोशिश करूँगा। जय माँ, जय जगन्नाथ।